हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों के प्रतिदिन कमेंट आते हैं कि वर्ग 2 की ज्वाइनिंग कब होगी और ज्वाइनिंग कब मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने आपसे कहा भी था कि हम आपको बताएंगे कि डीपीआई आयुक्त आप लोगों को ज्वाइनिंग खुद नहीं देना चाहते हैं। इस पर हम जो भी अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई है वो क्लियर करेंगे। तो आज वही जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। जैसे कि देखिए, डीपीआई के अधिकारियों का भी यही मानना है कि डीपीआई आयुक्त जो हैं आप लोगों की ज्वाइनिंग खुद यानी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया हो या आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हो, उन्होंने स्वयं रोक रखी है अपनी सुविधा के लिए। देखिए, इसमें हम आपको बताते हैं, हाई कोर्ट ने चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया हो या ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हो या आपके नियुक्ति लेटर देने की प्रक्रिया हो या किसी भी प्रकार की प्रक्रिया हो, इस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई है। केवल हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई है उनको आप जैसे आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए, जिला सत्यापन हुआ, चॉइस फिलिंग होगा और नियुक्ति लेटर वगैरह, ये सभी चीज़ें उसी प्रकार से जारी की जाए जिस प्रकार से आप लोगों की जारी की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर डीपीआई का मानना है कि हम जो भी प्रोसीजर करेंगे, जो उनका बनाया हुआ रूल्स है यानी 12/4 का रूल्स है, 12/4 के अकॉर्डिंग जाकर ही हम सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देंगे। जो अभ्यर्थी जिन्होंने मतलब हाई कोर्ट की शरण लेकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया है उनको हम ज्वाइनिंग नहीं देंगे। तो ये डीपीआई का मानना है। ये डीपीआई का मानना है। अब डीपीआई चूंकि उन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं देना चाहता तो इसीलिए आप लोगों की ज्वाइनिंग रुकी है। डीपीआई का मानना है कि फैसला आने के बाद इन लोगों को बाहर होना ही पड़ेगा और फिर हम दोबारा से इनको ज्वाइनिंग देने के बाद बाहर नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हम सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं देना चाहते हैं। दूसरी बात क्या है, अब दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि जो डीपीआई आयुक्त हैं वो आपकी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है या जो भी शुरू से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, जिला सत्यापन हो, उसके लिए अपनी तरफ से कोई प्रोसेसर नहीं कर रहा। जैसे कि आपने वर्ग 1 की भर्ती का हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे, उसमें किस प्रकार से अंतरिम रिलीव लेकर यानी एक अंतरिम याचिका लगाई थी, अंतरिम रिलीव लेकर ज्वाइनिंग लेटर जारी करवाए थे और उसके बाद आप सभी को मालूम है कि वर्ग 1 की सेकंड काउंसलिंग नहीं हुई। और यहाँ पर चूँकि पूरा योगदान किसका रहा था, चाहे उस पर भी हम आपकी पूरी बातें क्लियर कर देंगे कि किस प्रकार से उन लोगों को ज्वाइनिंग मिली थी। लेकिन यहाँ पर डीपीआई का पूरा योगदान था उन लोगों, क्योंकि उनकी भी आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था। जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ उसके बाद उनके ज्वाइनिंग लेटर रुक गए थे, जैसे आप लोगों के रुके हैं। तो उनको भी जो डीपीआई है, डीपीआई ने हाई कोर्ट में एक अंतरिम रिलीफ लेकर ज्वाइनिंग लेटर जारी करवाए थे और डीपीआई इस प्रकार से आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर भी जारी करवा सकता है। लेकिन डीपीआई अभी क्यों ये प्रोसीजर नहीं करना चाहता ये तो डीपीआई वाले ही जानते हैं। बाकी देखिए, जिस तरह से उन्होंने वर्ग 1 की ज्वाइनिंग करवाई थी, चाहे तो उसी प्रोसीजर से वर्ग 2 वालों की ज्वाइनिंग भी करवा सकते हैं। बाकी दूसरी बात, जो वर्ग 1 की भर्ती थी उस पर तो हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी कि आप ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सभी चीज़ें तो हो चुकी थी, उनकी ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं कर सकते। लेकिन आपके मामले में तो हाई कोर्ट ने बोला भी नहीं है कि आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ ये बोला है कि जो अभ्यर्थी हाई कोर्ट से या वो संबंधित हैं या याचिका से संबंधित है उनको भी आपके समान हर चीज़ में हिस्सेदारी दी जाए। यानी ये कहा जाए कि उनको भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, चॉइस फिलिंग वगैरह ये सब प्रक्रिया करवाई जाए। तो कहीं भी हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, केवल डीपीआई ने अपनी तरफ से आप लोगों की ज्वाइनिंग बंद कर रखी है, सब काम बंद कर रखे हैं। तो ये अब डीपीआई आयुक्त के मन में क्या चल रहा है ये तो डीपीआई आयुक्त ही बता सकते हैं, क्योंकि उनसे कुछ भी पूछा जाए तो वो ठीक ढंग से तो जवाब दे नहीं पाते हैं। दूसरी बात, वो अधिकारी हैं, कोई उनसे इतनी ज़्यादा बहस करता भी नहीं है और अगर बहस करेगा भी तो फिर वो दूसरी बार उनको आने नहीं देंगे। तो यही कारण है कि आप लोगों को इतनी जानकारी नहीं मिल पाती। बाकी देखिए, हाई कोर्ट की तरफ से वर्ग 2 की ज्वाइनिंग पर कोई भी रोक नहीं है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।
बाकी डीपीआई आयुक्त आपको कब तक ज्वाइनिंग देगा ये आने वाला समय बताएगा। अब दूसरी बात हम आपको बताएंगे कि वर्ग 1 के अभ्यर्थियों ने किस प्रकार से ज्वाइनिंग ली थी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। बाकी डीपीआई का हमने बता दिया है कि किस प्रकार से उन्होंने संयोग किया था।